अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि जी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया था कि आपने रियाजुल जन्नह का परमिट कैसे लेना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेगा। ठीक है जी। तो जी अब परमिट लेने में मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट्स कहा था, उनका आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि 2 लाइव एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे, और लोगों को बहुत ज़्यादा फिर तकलीफ होती है कि अगर आप वहाँ पर आए हैं और रियाजुल जन्नह कि आप ना जा सकें और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी ना दे सकें। तो फर्स्टली तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस दिन आप मदीना आ रहे हैं, खुदारा उस दिन प्लीज़ अपॉइंटमेंट मत लें। आपने जब लेना है आपने कोशिश करनी है कि जिस दिन आप आ गए उससे अगले दिन का हो या उससे अगले दिन का हो, जैसे आपको मुनासिब लगता है, बट उस दिन का आपने अपॉइंटमेंट नहीं लेना जिस दिन आप मदीना पहुँचें, क्योंकि देर सवेर हो जाती है और टाइमिंग का बहुत ज़्यादा सख्त यहाँ पे स्केड्यूल है, क्योंकि बहुत सारे लोग खैर से आए हुए हैं माशाल्लाह और सब ने करना है, तो फिर आपकी बारी नहीं आएगी। ठीक है जी। तो जी एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, अब आपने जब जाना है, लाइक आपको मिला है अपॉइंटमेंट रात 9 बजे का, तो आपने एटलीस्ट 7 बजे पहुंच जाना है और क्यू में खड़े हो जाना है। क्योंकि अगर आप क्यू पे टाइम से खड़े नहीं होंगे और आप सोच रहे हैं कि जी मैं 10 बजे चला जाता हूँ या 11 बजे चला जाता हूँ या मैं लेट पहुँचूँगा वहाँ लेट पहुँचता हूँ वहाँ पर, तो वो आपको अंदर हरगिज़ जाने नहीं देंगे और आपका परमिट कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद 360 डेज़ के अंदर 365 डेज़ तक आपको नहीं मिलेगा, यानी विद इन अ ईयर आपको नहीं मिल सकता, नया परमिट आपको इशू नहीं होगा। अब जैसा कि आपने देखा कितनी लंबी कतारें थी, आप लोग अंदर आते हैं तो सबसे पहले वो आपको जमजम देते हैं और उसके बाद ये आपका 38 नंबर गेट है जहाँ से आपने जाना है। ठीक है, ये 38 नंबर गेट है, ये आप क्लियर कर लें क्योंकि बहुत सारे लोगों को गेट नंबर नहीं पता चलता, वो गेट नंबर ही ढूंढते रह जाते हैं और उनका टाइम निकल जाता है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आए हैं। सो 38 नंबर गेट है जहाँ से मर्दों ने भी जाना है और औरतों ने भी जाना है। वो खुद ही आपके क्यूज़ डिवाइड कर देंगे कहाँ कहाँ से आपको भेजेंगे वो। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम रियाजुल जन्नह के अंदर जा रहे हैं, ये 38 नंबर गेट है और बाहर जो मेन गेट है ना वो 364 गेट नंबर बनता है। जन्नतुल बकी के पास जो गेट है वो 364 गेट नंबर बनता है जहाँ पर वो आपको क्यू बनाना शुरू होते हैं। और मस्जिद का गेट है गेट नंबर 38। ठीक है, यहाँ से आप अंदर जाते हो, ये रियाजुल जन्नह है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ। अच्छा, अब ये बहुत लोगों का है कि जहाँ ग्रीन कारपेट है वहीं पर नमाज़ पढ़ेंगे तो वो रियाजुल जन्नह है। नहीं, पहले ये हुआ करता था कि रेड कारपेट होते थे बाकी पूरी मस्जिद में और सिर्फ ग्रीन कारपेट यहाँ रियाजुल जन्नह वाली जगह पे होते थे, बट अब हर जगह ग्रीन कारपेट है जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं रियाजुल जन्नह पर खड़ी हुई हूँ और मैं अब आपको क्लियरली बताऊँगी रियाजुल जन्नह कहाँ से लेकर कहाँ तक है। लोग अंदर पहुँच के भी वहाँ नवाफिल अदा नहीं कर रहे, पीछे नवाफिल अदा कर रहे थे। तो जी ये देखें, मिंबर से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक तक जो है वो रियाजुल जन्नह का टुकड़ा है, यानी ये जन्नत का टुकड़ा है। ये इसी तरह से क़यामत के रोज़ इस तरह से ऊपर जन्नत में उठा लिया जाएगा। यहाँ नवाफिल अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मिंबर से लेकर रोज़ा रसूल तक मैं पूरा कैमरा भी घुमा रही हूँ, साथ में मैं आपको पॉइंट करके भी दिखा रही हूँ। सिर्फ इतना पोर्शन मिंबर से लेकर रोज़ा रसूल तक जो है वो है जन्नतुल रियाजुल जन्नह है, बाकी जो पीछे है वो रियाजुल जन्नह का पार्ट नहीं है, बस इतना पोर्शन रियाजुल जन्नह का पार्ट। और इस जगह नवाफिल पढ़ने का बहुत सवाब है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोग मिस्टेक करके पीछे पढ़ रहे थे, फिर मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि आप आगे आएँ, यहाँ आके नमाज़ पढ़ें, ये रियाजुल जन्नह का टुकड़ा है। इसके अलावा जब मैं नफल पढ़ना शुरू हो गई थी तो मैंने काफ़ी माशाल्लाह नवाफिल अदा किया। अभी मेरे पास मज़ीद टाइम था, मैं पढ़ सकती थी, क्योंकि ये आपको वहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपने इतनी देर अंदर रहना है, आप आराम से जितनी देर रहना चाहते हो आप रह सकते हो। तो खैर जी मैंने काफ़ी ज़्यादा जब नवाफिल अदा कर लिए, फिर मैंने अपने से आगे पीछे जो लोग थे उनको जगह दी कि आए अब आप पढ़ें। ज़ाहिर है आपको अगर एक फैसिलिटी मिली है, एक अल्लाह ताला ने आपको ऑप्शन दी है तो उसको ज़रूर अवेल करें, बट कोशिश करें बाकी लोग भी अवेल करें। धक्कम धही वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा ऊंचा नहीं वहाँ बोल सकते क्योंकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हैं, आप रोज़ा रसूल पे खड़े हैं। तो प्लीज़ इस तरह से चीखना चिल्लाना धक्के देना ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल मुनासिब होती हैं, तो इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जूते जो बाहर शू रैंक बना होता है, जब आपने रियाजुल जन्नह जाना है तो वो आपने बाहर शू रैंक पे नहीं रखने, क्योंकि आप जिस गेट से जा रहे हो अंदर उस गेट से आप बाहर नहीं निकलते। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें शॉपिंग बैग अपने बैग्स में एक्स्ट्रा रखा करें, उन शॉपिंग बैग्स में डालें और अपने बैग पैक में आप अपना जूता डालें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो।
अब जी बात कर लेते हैं, अगर आपको परमिट नहीं मिला तो ख़वातीन कैसे रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगी। तो वो ये है जी, गेट नंबर 32 है, यहाँ पर आप हजूम चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा है। इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने रियाजुल जन्ना पर जो है नवाफिल अदा किया और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी है, और कुछ ऐसे जिनको मौका नहीं मिल सका, फॉर सम रीज़न परमिट नहीं इशू हो सका, तो वो अब यहाँ से जाएंगे रोज़ा रसूल पर सलाम देने के लिए। ठीक है, तो आप रश चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बेतहाशा रश मिलेगा और एकदम से आपको जाने नहीं दिया जाएगा। एक क्राउड को जाने दिया जाएगा, फिर रास्ता रोक लिया जाएगा और फिर उनको वेट कराया जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद जाने दिया जाएगा। अब जैसे कि पहले हम लोग क्यू में बाहर खड़े रहे और वो रास्ता बंद कर रहे थे, तो हम लोग तेज़ी से भागे अंदर, फिर उन्होंने रास्ता रोक दिया था। अब हम अंदर आ गए हैं और अब अंदर आके भी हमें इन्होंने बिठा दिया, तो और बहुत ज़्यादा रश था। बच्चे भी साथ होते हैं, वैसे तो मस्जिद नबवी में बच्चे अलाउ नहीं हैं, बट चूँकि मेरे साथ कोई था नहीं तो ज़ाहिर है फिर मेरे साथ ही मेरे बच्चे थे, तो बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, और लोग बहुत ज़्यादा धक्के दे रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बिठाने के बाद इन्होंने हमें आगे भेज दिया। मैं आगे आपको दिखाऊँगी, ये देखिए लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, यहाँ लोगों ने दौड़ लगाई हुई थी। अच्छा जी, अब हम लोग पहुंच जाएंगे उस जगह जहां पर आपने जो है रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करना है, बट ये रियाजुल जन्ना का हिस्सा नहीं है। मीन्स 32 गेट नंबर पे से जब आप एंटर होते हो तब रोज़ा रसूल पर हाज़िरी ज़रूर दे सकते हो, बट अब रियाजुल जन्ना वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, जो जन्नत का पथ है जिसमें नफिल पढ़ने हैं, तो वो जगह नहीं है। अगर वो ये जगह होती, ऐसे भी लोगों को विदाउट परमिट मैसर होती, तो परमिट इशू करने की ज़रूरत ही क्या थी। परमिट इशू इसलिए किया जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं, सबकी बारी आ सके, इसीलिए परमिट इशू किया गया है। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जगह भी आपको हर वक्त अवेलेबल नहीं है। ऐसे नहीं कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो चले गए जी, फजर पढ़ी, जो हर नमाज के वक्त अवेलेबल नहीं है। ये फजर के बाद अवेलेबल है और इशा की नमाज के बाद आपको अवेलेबल है, हर नमाज के बाद ये भी अवेलेबल नहीं है। और कोशिश करें जैसे इशा की नमाज आप अदा करें तो अब फ़ौरन से पहले दौड़ के इस जगह पहुंच जाएं, क्योंकि रश इतना होता है यहाँ पर भी, फिर बहुत लंबी क्यूज़ हैं और बहुत देर वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हमने इशा की नमाज़ पढ़ी थी और ना हमने आओ देखा ना ताओ देखा। 16 नंबर गेट पर मैं बैठी हुई थी, वहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी और मैंने दौड़ लगाई 32 नंबर गेट की तरह कि जल्दी से मैं जो है वो अंदर जा सकूं। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये वही फानूस वगैरह लगे हुए हैं जो रियाजुल जन्ना में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पार्ट वही है, मतलब ये पूरी जगह उसी में आती है, उसी एरिया में आती है, बट रियाजुल जन्ना नहीं है। रियाजुल जन्ना एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है, मैंने आपको मेंशन कर दिया है। रोज़ा रसूल से लेकर मिंबर तक वो टुकड़ा है, बाकी नॉर्मल मस्जिद का पार्ट है। ठीक है जी, हम लोग जी ये टेंट के इस तरफ खड़े हैं, मैं चेयर पर खड़ी होकर आपको ये सारा विजुअलाइज करवा रही हूँ। हम लोग टेंट के इस तरफ खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ रियाजुल जन्ना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आवाम कितनी ज़्यादा है और सुनहरी जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पर रोज़ा रसूल पर आप सलाम भेज सकते हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पर सलाम भेज सकते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर सलाम भेज सकते हैं, क्योंकि जालियाँ आपको वाज़ेह नज़र आ रही हैं। बट अगेन वही बात, ये रियाजुल जन्ना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ नवाफिल पढ़ने हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से परमिट लेना पड़ेगा, टाइम पर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़े भी सुनने को मिले हैं कि परमिट भी मिल गया और वो टाइम पर भी आ गए हैं मस्जिद नबवी, उन्हें गेट नंबर नहीं पता चला, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था। वो गेट नंबर ढूंढते ढूंढते जब तक वो पहुँचे हैं बारी निकल चुकी थी, टाइम अप हो चुका था, उन्होंने उनको क्यू में खड़े नहीं होने दिया। और एक बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि जब आपने परमिट उनको शो करना है ना, तो आपका नेट ऑन होना चाहिए, या तो आपने मोबाइल डाटा एक्टिव करवाया हो, या तो आप हॉटस्पॉट लेकर किसी से अपना नेट ऑन करके न्यूज़ ऐप ऑन करके उनको वो दिखा सकें, क्योंकि उन्होंने स्कैन करना होता है। वहाँ पर आपके जहाँ पर आपको ये परमिट मिला होगा ना, उस पर न्यूज़ ऐप पे वहाँ पर येलो लाइट ब्लिंक हो रही होती है, उन्होंने बेसिकली उसको स्कैन करना होता है, QR कोड को स्कैन करना होता है, इसलिए आपका ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं, अगर आपको क्यू से उन्होंने निकाल दिया कि भाई आप ऑनलाइन नहीं हैं, हम स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, तो वापस क्यू पे वो खड़े नहीं होने देंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए अगर आपके पास नेट नहीं है, पैकेज ख़त्म हो गया, तो आप कोशिश करें कि आप जब अपने होटल से निकलें तो ऐप को ऑन कर दें, आप ऐप खोल लें और उसको अनलॉक नहीं करें जब तक आप क्यू में खड़े होते हो। ठीक है, क्योंकि वो फिर एक्टिव रहेगी उस टाइम तक, तो फिर आप वो स्कैन कर सकते हैं। एक जुगाड़ ये कर सकते हैं, बट प्लीज़ कोशिश करें कि आप
आपके पास नेट हो या हॉटस्पॉट ऑन करके वहाँ पर आप अपना ये खोल लें। ठीक है जी। अब जी अब आपको परमिट नहीं मिला और आप रियाजुल जन्ना भी जाना चाहते हैं तो फिर क्या किया जाए? फिर आप ये कर सकते हैं कि आप 2 नफल हाजत के पढ़ें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। जो दूध इब्राहिम है ना वो कसरत से पढ़ें, और जो शुरती है ना उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहले तो अल्लाह ताला से दुआ करें और फिर जब वो जो शुरतियाँ खड़ी होती हैं ना, जो क्यूज़ जब आप बनाते हो वहाँ पर खड़ी होती है, उनसे अगर आप बहुत रिक्वेस्ट करें तो हो सकता है वो आपको जाने दें, क्योंकि मैंने केसेस सुने ऐसे कि विदाउट परमिट भी उन्होंने किसी को जाने दिया है। तो कोशिश करें, बट ये बहुत रेयर होता है, इसलिए इस पर आपने रिलाई नहीं करना। फर्स्टली तो आप परमिट लेने की ही कोशिश करें, क्योंकि परमिट के बगैर वो नहीं जाने देते। और आपको पता है वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बहुत कभी शाज़ो नज़र हो जाता है कि वो कोई ऐसा केस सुनने में आपको मिल जाए, तो इसीलिए कोशिश करें कि परमिट मिल जाए। बाकी दुआ बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि दुआ तो मोमिन का इख्तियार है, तो लाजमी इस चीज़ को अवेल करें। अल्लाह ताला आप सबको इस जगह बुलाए, ये बहुत ही पाक और बहुत मुबारक जगह है, बहुत सुकून है। अल्लाह ताला आप सबको बुलाए, मुझे भी बार बार बुलाए, और एक बार नहीं बुलाए, अल्लाह ताला आपको बार बार बुलाए। जब भी दुआ करें ना, बार बार आने की दुआ करें। अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, हम कौन से किसी और से मांग रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो बस अल्लाह ताला से जब मांग रहे हैं तो फिर खुल कर मांगे, भाई बार बार आए हम यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और यहाँ पर जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही थी, वहाँ पर हम लोगों ने कॉइन डाला था। वो इसलिए डाला था क्योंकि बेसमेंट में हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की थी, तो वो गाड़ी हम लोगों ने लेनी थी और वहाँ से निकलना था। तो वहाँ पर आपको इस तरह से कूपन वगैरह मिलता है, पार्किंग इस तरह से करनी पड़ती है आपको। ठीक है जी। तो बस हम लोगों ने गाड़ी में बैठे और अब हम लोग अपने बहुत ही सुंदर सुंदरबान होटल में पहुँच चुके थे। इसका सीन भी मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से हमें ये होटल मिला, पर अल्लाह का शुक्र है कुछ मिल गया था।